उच्च शरीफ में 2 दिनों में चीनी की कीमत में 10 रुपए किलो का इजाफा। चीनी 90 रुपए से बढ़कर 100 रुपए में फरोख्त होने लगी। 50 किलो चीनी के थैले की कीमत में 200 रुपए का इजाफा। 50 किलो चीनी का थैला 5300 से बढ़कर 5500 रुपए का हो गया। शहरियों का हुकूमत से महंगाई को कंट्रोल करने का मुतालबा। भाईजान क्या कहें, बस महंगाई ने तो ऐसा मार दिया हमको। हम वैसे कोई चीज लेना सबसे ज्यादा मुश्किल है। उसके अलावा चीनी की तो आपके सामने अभी मैं पता किया है, परसों 85 रुपए ले गया हूँ, अभी 95 रुपए, कोई 100 रुपए बेच रहा है, कोई रेट भी एक भी नहीं है। और इन किराना वालों से पूछते हैं तो वो बोलते हैं कि भाई हम क्या करें, हम बड़े जो डीलर हैं, बड़े होलसेलर हैं, वो ज्यादा होता है, हम एक किट्टा ले आते हैं। सादिकाबाद में सर्दी में इजाफे के साथ ही ड्राई फ्रूट की मांग में इजाफा। खुश्क मेवाजात की कीमतें सुनकर खरीदार खाली हाथ लौटने लगे। 1600 रुपए में फरोख्त होने वाला पिस्ता 3000 रुपए में फरोख्त। बादाम की कीमत 400 रुपए इजाफे के बाद 2400 रुपए हो गई। अखरोट काजू की कीमत 1000 रुपए इजाफे के बाद 2800 रुपए हो गई। ड्राई फ्रूट लेने आया था भाई, ड्राई फ्रूट के लेने आया। हर घर की निस्बत है, ड्राई फ्रूट मेहमानों के आगे रखा जाता है। ड्राई फ्रूट हर घर की मतलब के क्या नाम ज़रूरत है, ठीक है। जब मैंने रेट पूछा है और रेट पूछते ही हमारी सर्दी पसीने छूट गए हैं, सर्दी ख़त्म हो गई है, दिल नहीं करता लेने को। इतना रेट डबल पिछले साल की निस्बत से अब जो है रेट बहुत बढ़ गया है। लंदा बाजारों में भी महंगाई के वार जारी। सर्दियां बढ़ते ही कपड़ों और जूतों की कीमतों को आग लग गई। गुज़िश्ता साल की निस्बत लंदा 50% महंगा। उधर रंगपुर के लंदा बाजारों में भी शहरियों का रश। शहरी सर्दी से बचाव के लिए गर्म मलबूसात खरीदने में मसरूफ। लंदा बाजारों में अशिया की कीमतें आम शहरियों की पहुंच से दूर। बहुत महंगाई हो गई है। हम इधर आए हैं अपने लिए जर्सियाँ वगैरह और बच्चों के लिए टोपियाँ और शूज़ वगैरह ख़रीदने के लिए, लेकिन इतनी महंगाई है कि हम नहीं ख़रीद सकते। ऊपर से सर्दी हो रही है काफ़ी, लेकिन मजबूर हैं, हम गरीब लोग हैं। ऊपर से हुकूमत ने इतनी महंगाई की हुई है कि कुछ भी हम नहीं ले सकते। अब ये जो जर्सी है पिछले साल 100-150 की दे रहे थे, अब ये 300-400 मांग रहे हैं। और टोपियाँ जो 100-150 की थी वो अब 200-250 रुपये वो मांग रहे हैं। मुल्तान शाशम्स पार्क अदम तवज्जुही का शिकार। पार्क में मौजूद झील कई अरसे से बंद। गंदगी के ढेर लग गए। ऐलान के बावजूद झील को फाल न किया जा सका। शहरियों का झील को जल्द फाल करने का मुतालबा। खानेवाल पुराना कारखाना और कैंप का सिवेज सिस्टम नाकारा। गली मोहल्लों में गंदे पानी के जौहर। मकीन ताफुन ज़दा माहौल में जिंदगी गुजारने पर मजबूर। शहरी मुख्तलिफ बीमारियों में मुब्तला। इलाका मकीनों का इंतजामिया से सिवेज मसाइल हल कराने का मुतालबा। ये जो हमारे सीवरेज लाइन है जी, ये बंद हो चुकी है गंदगी की वजह से। इसकी सफाई को खास इंतजाम नहीं है। वो आते हैं, थोड़ा बहुत सफाई करके चले जाते हैं। चारों तरफ आबादी के चारों तरफ गंदे पानी के बड़े बड़े जोहड़ हैं और उनमें मच्छर है और गंदगी है, बीमारियां हैं और हम इंतहाई परेशान हैं। अगर तबीयत सही होती है दोबारा फिर खराब हो जाती है। कोटचट्टा जिना कॉलोनी में सिवेज सिस्टम का निजाम 1 साल से नाकारा। असिस्टेंट कमिश्नर असगर का नोटिस, सिवेज सिस्टम को बहाल कर दिया गया। सिवेज सिस्टम बहाल करके गली को आमदरफ्त के लिए खोल दिया गया। इलाका मकीनों ने जरीना मसला हल करवाने पर रोही टीम का शुक्रिया अदा किया। यूसी 34 मुल्तान का फिल्टरेशन प्लांट खंडर का मंजर पेश करने लगा। फिल्टरेशन प्लांट की इमारत नशे के आदी अफराद की अमाजगाह बन गई। फिल्टरेशन प्लांट फाल न होने से इलाका मकीन साफ पानी से महरूम। मियां चन्नू में वाबदा हुकाम की नाअहली। बिजली की लटकती तारें शहरियों के लिए दर्द सर। खुर्शीद टाउन में लटकती बिजली की तारों ने रोड ब्लॉक कर दिया। वाबदा मुलाजमीन ने पोल से मीटर उतारकर तारों को वैसे ही छोड़ दिया। शहरियों का हुकाम से बिजली के पोल लगाकर तारों को ऊंचा करने का मुतालबा। एसडीओ वाबदा कहते हैं, लटकती बिजली की तारों की निशानदेही पर रोही का शुक्रगुजार हूं।
शहरों में गैस की बंदिश के बायस अवाम सरापा एहतजाज। गैस का प्रेशर न होने के बराबर मीटर भी उतार लिए गए। शहरियों का उतारे गए मीटर लगाने और गैस प्रेशर को ठीक करने का मुतालबा। चिश्तिया में खाद का बहरान सर उठाने लगा। खाद बहरान के बायस किसान परेशानी में मुब्तला। काश्तकारों का हुकूमत से खाद के बहरान का नोटिस लेने का मुतालबा। अलीपुर, मौजा, नुसरतपुर में सैलाब मुतासरीन हुकूमती इमदाद से महरूम। सैलाब से मौजा, नुसरतपुर के अवाम शदीद मुतासर हुए थे। मुतासरीन कहते हैं हुकूमती इमदाद न मिलने के बायस गंदम काश्त न कर सके। हमारी फसलें, माल मवेशी सब कुछ सैलाब में बह गया। इस्लामिया यूनिवर्सिटी के तलबा पर तशद्दुद। चेयरमैन सराकिस्तान डेमोक्रेटिक पार्टी राना फराज नून की क़यादत में रैली। शुरका ने तलबा पर तशद्दुद की मजम्मत की। उधर साबिक मेयर बहावलपुर, मरकजी जनरल सेक्रेटरी मुस्लिम लीग यूथ विंग अकील अंजुम की गुफ्तगू। कहा, बच्चों से बात की जाती है, मुज़ाकरा किए जाते हैं, मारा पीटा नहीं जाता। तलबा के मसाइल हल किए जाएं। रहीम यार खान अब्बासिया स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में हॉकी के खिलाड़ियों का एहतजाज। हॉकी ऑस्ट्रो ट्रफ बिछाने के लिए 13 साल पुराना ट्रफ लाया गया। मुजाहिरीन का इल्जाम, खिलाड़ियों का हॉकी ऑस्ट्रो ट्रफ मामले पर इंक्वायरी कमेटी तश्कील देने का मुतालबा। मुल्तान सिविल सेक्रेटेरिएट कॉम्प्लेक्स का जेर तामीर मंसूबा 25% मुकम्मल। सिविल सेक्रेटेरिएट को मुताल्लिक अफसरान की मंसूबेबार ब्रीफिंग। सिविल सेक्रेटेरिएट के मंसूबे बारे आईडैक से तफसीलात तलब। फीडर्स कनेक्शन की फराहमी के लिए मेप्को को 15 यौम में डिमांड नोटिस जारी करने की हिदायत। लिया में पुलिस भर्ती में दरख्वास्त देने वाले उम्मीदवारान का दौर टेस्ट का दूसरा रोज। चेयरमैन डीआईजी, मेंबर बोर्ड, डीपीओ नासिर सियाल की निगरानी में दौर टेस्ट लिया गया। दौर टेस्ट में 1761 उम्मीदवारों ने हिस्सा लिया। डीपीओ सरगोदा तारिक अजीज की जिला भर के एसडीपीओ से मीटिंग। क्राइम से मुतालिक सूरत हाल का जायजा लिया। क्राइम की बढ़ती वारदातों पर सर्कल अफसरान की सरजनिश। शोकाज नोटिस जारी। डीपीओ कहते हैं गैर कानूनी हिरासत किसी सूरत बर्दाश्त नहीं की जाएगी। इंडोनेशियन सफीर की औलिया की धरती मुल्तान आमद। इंडोनेशियन सफीर ने अहलिया के हमरा दरगाह शाहरुख ने आलम पर हाजिरी दी। एम्बेसडर ने दरगाह पर हाजिरी के मौका पर तस्वीर भी बनवाई। डीसी बहावलपुर जाहिद परवेज का जनरल बस स्टैंड का दौरा। एसी सिटी डॉक्टर अनम फातिमा, डिप्टी डायरेक्टर डेवलपमेंट महबूब इलाही मौजूद। तामीराती काम और ग्रीन बेल्ट के तमाम उमूर 10 जनवरी तक मुकम्मल करने का हुक्म। डीसी ने कहा, वॉल ऑफ में तस्वीर के जरिए बहावलपुर की तारीख पेश की जाएगी। डेप्यूटी कमिश्नर कोट अद्दू मोहम्मद हुसैन का मदर एंड चाइल्ड अस्पताल और गवर्नमेंट गर्ल्स कॉलेज बंगलाशाह जमात का दौरा। बिल्डिंग मटीरियल का मयार चेक किया। कहा, तरक्याती कामों में गफलत बर्दाश्त नहीं की जाएगी। डेप्यूटी कमिश्नर बहावलपुर जाहिद परवेज का मैंगो ऑर्चर्ड पार्क और ग्रीन शेड एरिया का दौरा। अफसरान को पार्क फंक्शनल करने का हुक्म दे दिया। घास की कटाई और वॉकिंग ट्रैक भी जल्द मुकम्मल करने की हिदायत। कहा, तमाम उमूर की अंजामदही में सुस्ती बर्दाश्त नहीं की जाएगी। जहानिया में नुकसान के अजाले के लिए फसल बीमा प्रोग्राम मुतारिफ। महकमा ज़राअत के तहत फसलों के बीमा के लिए रजिस्ट्रेशन का अमल जारी। नवीद असमत के मुताबिक प्रोग्राम के तहत 14,82,970 काश्तकार इस्तिफादा हासिल कर चुके। प्रोग्राम खानेवाल समेत पंजाब के 27 अजला में जारी है। जहानिया भर के पोजीशन होल्डर तलबा के एजाज में तकरीब।
सीईओ एजुकेशन खानेवाल समेत महकमा तालीम के ज़िला अफसरान की शिरकत। तकरीब में असातिज़ा, बच्चों समेत शहरियों की कसीर तादाद शरीक। अच्छी कारकर्दगी पर असातिज़ा में शील्ड्स और सर्टिफिकेट तकसीम किए गए। अहमदपुर शर्किया में सियासी और समाजी शख्सियत सफदर भट्टी की जानिब से रूहानी महफिल। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत पर अमल करने की तालीमात पर रोशनी डाली गई। महफिल में नामवर शख्सियत कारी अब्दुल हनान ने खुसूसी शिरकत की। एमपीए खालिद वरान, साबिक एमपीए काजी अदनान भी शरीक हुए।